अपनी पत्नी की ये 3 चीजें हर पुरुष को देखनी चाहिए। नहीं देखते हो तो दूसरे पराये पुरुष से बनाएगी संबंध। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी, जिसकी वजह से उसके घर में धीरे धीरे गरीबी आ गई और घर में खाने के लिए न तो अनाज का दाना बचा और न ही पहनने के लिए कपड़े बचे। रोज रोज के इस लड़ाई झगड़े से वह आदमी अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। अब एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ जाने लगता है और जंगल में जाते जाते उस आदमी की एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास में बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है और विलाप करने लगता है। तो वह साधु महात्मा उस आदमी से पूछते हैं, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम क्यों रो रहे हो भाई? तब वह आदमी उस साधु को बताता है, महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है और बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा कारोबार था, वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और पीने के लिए पानी नहीं है। मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि लड़ाई झगड़ा मत करो, इसके बावजूद भी वह नहीं सुनती है और लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत ही दुखी हूं, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर भागकर आपकी शरण में आया हूं। आप ही कुछ उपाय बताइए। वह साधु महात्मा उस आदमी को बोलते हैं, तू रो मत। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी में देखता है तो वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और न ही उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। उसके कारोबार में तरक्की होती है और उसका घर हमेशा धन से भरा रहता है। वह साधु महात्मा उस आदमी को बताते हैं, मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उन 3 चीजों की गांठ बांध लो। तब वह आदमी साधु महात्मा की बातें बड़े ही गौर से सुनता है। वह आदमी साधु महात्मा से कहता है, महाराज, मुझे जल्दी से जल्दी ये तीनों बातें बताइए। वे कौन सी 3 चीजें हैं जो प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए? तब साधु महात्मा बोलते हैं, अरे रुको, जरा इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। तब वह साधु महात्मा उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का बहुत बड़ा व्यापार था। व्यापारी के घर में वह और उसकी पत्नी दोनों ही रहते थे। उस व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत बड़ा प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता था। इसलिए उनके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनके कारोबार में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होती थी। उस व्यापारी और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग भी उनके प्रेम को देखकर जल जाते थे। व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसा करते करते उस व्यापारी और उसकी पत्नी की बात उस गांव के राजा तक पहुंच जाती है। जब व्यापारी और उसकी पत्नी की बात उस राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करता है और कहता है, हमारे गांव में एक आदमी और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाता है और कहता है कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं वे सभी अपने अपने घर में दीपक जलाकर रखेंगे। तब रानी अपने राजा से पूछती है, महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दीपक क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर कहता है, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदा प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में सभी पति और पत्नी के बीच में हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और कहते हैं, सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दीपक जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी और उसकी पत्नी के घर का दीपक कभी नहीं बुझता है, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होता है। व्यापारी की पत्नी अपने घर के दीपक को सदा जलाकर रखती थी, जिससे व्यापारी
और उसकी पत्नी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन व्यापारी की पत्नी हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो मन करता था वही काम करती थी। लेकिन व्यापारी को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि व्यापारी बहुत ही समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह का लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए व्यापारी पत्नी की कई चीजों और कई बातों को अनदेखा करता था। वह व्यापारी इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। अब इधर राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे, और वे राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक व्यापारी और उसकी पत्नी के घर में ही दीपक जल रहा था। तब राजा रानी से बोलता है, देखो, व्यापारी और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक तो बुझ गया है, लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि व्यापारी और उसकी पत्नी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से कहती है, महाराज, व्यापारी और उसकी पत्नी में जो भी प्रेम है वह इसीलिए है क्योंकि व्यापारी की पत्नी समझदार है, इसलिए व्यापारी के घर में प्रेम है। जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है, नहीं महारानी, यहां पर व्यापारी ज्यादा समझदार है, इसीलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। रानी कहती है, व्यापारी की पत्नी समझदार है, और राजा कहते हैं, नहीं, व्यापारी समझदार है। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगती है। तब राजा बोलता है, देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनकी परीक्षा लें। परीक्षा में जो भी पास होगा वही समझदार होगा। रानी राजा की बात से सहमत हो गई और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है, और वह अपनी दासी से कहता है कि उस व्यापारी के पास जाओ और जो प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूं वह तुम व्यापारी से पूछना। दासी कहती है, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर व्यापारी के पास जाती है। उधर व्यापारी की पत्नी बाजार गई हुई थी कुछ सामान लेने के लिए, और व्यापारी घर पर अकेला ही था। वह दासी व्यापारी के घर जाकर व्यापारी से कहती है, व्यापारी जी, मैं राजमहल से आई हूं, राजा साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। व्यापारी उस दासी से कहता है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब दासी कहती है, नहीं व्यापारी जी, मैं राजा साहब की दासी हूं, बस आपके पास राजा साहब का संदेश लेकर आई हूं। तब व्यापारी कहता है, ठीक है दासी, आप मुझे बताइए कि राजा साहब ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। दासी कहती है, व्यापारी जी, राजा साहब ने मुझे यह कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वे तुम्हें बहुत सारा धन और हीरे मोती देंगे और राजमहल में एक अच्छी सी नौकरी भी देंगे। लेकिन व्यापारी राजी नहीं होता है। दासी वापस राजा के पास लौट जाती है और जाकर कहती है, व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। तब रानी राजा से कहती है, व्यापारी समझदार नहीं है, व्यापारी की पत्नी समझदार है। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी की बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से बहस होने लगती है। तब रानी राजा से कहती है, आपने व्यापारी की परीक्षा ली है, मैं भी व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। तब पता चलेगा कि व्यापारी और व्यापारी की पत्नी में सबसे ज्यादा समझदार कौन है। तब राजा रानी को आदेश देता है कि रानी, तुम भी एक बार व्यापारी की पत्नी का परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को व्यापारी की पत्नी के पास भेजती है और कहती है, जो मैं तुम्हें कह रही हूं ये सारी बातें व्यापारी की पत्नी से कहना। तब रानी का दास उस व्यापारी की पत्नी के पास जाता है। उधर व्यापारी अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था और घर पर व्यापारी की पत्नी अकेली ही थी। दास मौका देखकर व्यापारी के घर पहुंचता है और कहता है, और व्यापारी की पत्नी से कहता है, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने आपके पास भेजा है। तब व्यापारी की पत्नी कहती है, ठीक है, बताइए किस लिए रानी साहिबा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। तब दास कहता है, रानी साहिबा ने कहा है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दो तो वे तुम्हें बहुत सारा धन और हीरे मोती देंगी, और यदि तुम अपने पति को मार दोगी तो वे अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे देंगी।
दास की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे दे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। तब दास कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है? तब व्यापारी पत्नी की कहती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिखाई दे रहा है। दास कहता है, हाँ, दिखाई दे रहा है। तब व्यापारी की पत्नी कहती है, जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दीपक बुझा दूंगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अब वह दास व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजमहल वापस लौट जाता है और राजा और रानी को यह सारी बात बताता है। व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तब वह राजा अपने सारे दास और सैनिकों को बुलाता है और कहता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता कि मेरी और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान चली जाए। तुम ऐसा करो कि उस व्यापारी के घर जाओ और व्यापारी को सारी बातें बता दो और उसे बचा लो। इधर दास और दासी व्यापारी के घर जाते हैं और सोचते हैं कि व्यापारी की पत्नी तो व्यापारी को रात में मारेगी और दीपक भी बुझाएगी। इससे पहले कि वह रात में व्यापारी को मारे, हम व्यापारी की पत्नी के घर पर हमला बोल देते हैं। इधर शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक व्यापारी पत्नी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि व्यापारी पहले से ही मरा पड़ा है। तब राजा और रानी के दास और दासी उस व्यापारी की पत्नी से कहते हैं, व्यापारी तो पहले से ही मरा पड़ा है, लेकिन व्यापारी को तो तुमने रात में मारने के लिए कहा था। तब व्यापारी की पत्नी कहती है, व्यापारी को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दीपक बुझाना था। व्यापारी को तो मैंने दिन में ही झड़ देकर मार दिया है, अब मेरा काम सिर्फ दीपक बुझाने का है। वे सैनिक उल्टे पांव उस व्यापारी के घर से राजा के दरबार में पहुंचते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसे स्त्री जाति से घृणा होने लगती है। वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर लेकर आए। तब राजा के सैनिक उस व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर राजा के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। तब राजा उस व्यापारी की पत्नी को कारावास में डाल देता है और समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाता है। तब साधु उस आदमी से कहता है कि अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वे कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। वह आदमी साधु से कहता है, महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि स्त्री की वे कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। तब साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहाँ आती जाती है। जो पुरुष अपनी स्त्री की यह बात देखता है उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वह पत्नी पर नियंत्रण रख पाता है। दूसरी बात यह कि पुरुष को अपनी पत्नी के बोलचाल का तरीका देखना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती और उसकी इजाजत का आदर नहीं करती, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस व्यापारी की पत्नी ने व्यापारी के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह बात देखनी चाहिए। तीसरी बात, साधु कहता है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन पर नजर रखनी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन पर ध्यान देता है और उस पर बहुत अधिक प्रेम नहीं करता, उसे नियंत्रित कर पाता है। ऐसे पुरुष के घर में कभी झगड़ा नहीं होता। जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी करती हैं और पति की बात नहीं मानती, उनके घर में इस तरह की मुसीबतें आती हैं। ये 3 बातें उस साधु ने उस आदमी को बताईं। फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम कर अपने घर चला जाता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह सुनाई गई कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और लास्ट तक कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।